हेलो गाइस, मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रेम करके उसके आंसर्स को थोड़ा सोचने का ट्राई करती हूँ. सो वो मेंस के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा. एंड ओके, एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस एज वेल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज आपकी, how did the partition of Bengal strengthen the nationalist movement? Okay, so like question is, how did the partition of Bengal strengthen the nationalist movement? So इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हम क्या सोच सकते हैं that कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, that was officially justified for administrative convenience, but Indians viewed it as a divide and rule strategy. ठीक है. एंड देन बॉडी में हम लोग क्या सोच सकते हैं दैट कि ओके, नेशनलिस्ट मूवमेंट को किस तरह से स्ट्रेंथन किया था ना, इस चीज़ का हमें आंसर करना है. तो बॉडी में हम लोग सोच सकते हैं कि बिकॉज इसने जो है मास प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया था. ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स का हो गया था एंड स्ट्रेंथन किया था नेशनल यूनिटी को. ओके, सो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया था. एग्जाम्पल फॉर रक्षाबंधन सेरेमनीज जो हुआ था स्टार्ट. ठीक है. एंड देन इंक्रीज किया था इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को. एग्जाम्पल फॉर यूज ऑफ खादी एंड लोकल प्रोडक्ट्स का हुआ था, राइट. एंड देन इंक्रीज हुआ था यूथ पार्टिसिपेशन. इसका एग्जाम्पल में दे सकते हैं लाइक स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था डिमॉन्स्ट्रेशंस. ठीक है. सो जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको ज्वाइन किया था. देन इसके कंक्लूजन में हम मतलब थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे लाइक कि इंस्टेड ऑफ वीकनिंग द नेशनलिज्म द पार्टीशन इंटेंसिफाइड द एंटी कॉलोनियल रेजिडेंस. ठीक है. मतलब इसने नेशनलिज्म को वीक नहीं किया था, हालांकि मकसद और जो गोल था ब्रिटिशर्स का यही था, बट ये नहीं हो पाया. ठीक है. ऑफिशियली पहले उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, बट ऐसा नहीं हो पाया था. ठीक है. इनसाइडली उनका एम यही था कि वीकन कर दें एंड देन दैट्स हाउ we can write conclusion for this कि instead of weakening nationalism the partition intensified the anti-colonial resistance. And then the second okay, yeah, then what is okay, then second question is the assess the contribution of revolutionary movements to India's freedom struggle. ठीक है. मेंस में भी हमारे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो हालांकि इससे थोड़े और बड़े होते हैं, बट हमें जब इजी नहीं आएंगे वो तो फिर कैसे आएगा. प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट. तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डिस्कशन में लाएंगे, उतनी चीज़ें हमारे ब्रेन में फिट होती जाती हैं और तभी हम इस चीज़ को किसी को बता सकते हैं या फिर पेपर पे हम लोग उसको लिख सकते हैं. ठीक है. सो मतलब इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड बाय प्रैक्टिस यू विल गेट द स्किल टू राइट answers, good answers in your mains. Okay, so assess the contribution of revolutionary movement to India's freedom struggle. Now इसके लिए इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो था उन्होंने अडॉप्ट किया था एक आर्म रेजिस्टेंस टू चैलेंज द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड इंस्पायर पैट्रियटिज्म. सो ये इंट्रो में हम लिख दिया. एंड देन बॉडी में हम लोग क्या सोच सकते हैं, बिकॉज इसने एसेस करने को बोला है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन पूछा है उसका कि रेवोल्यूशन मूवमेंट का इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. तो हम क्या कर सकते हैं कि दैट इसने एसेसमेंट का मतलब होता है कि कहाँ तक उसने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया, उस चीज़ को हमें देखना है. तो इसने क्या किया था, इसने एक फियर क्रिएट कर दिया था अमंग कॉलोनियल रूलर्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल ककोरी कंस्पायरेसी केस. ठीक है. सो ये कर दिया था इसने. एंड देन यूथ को भी इंस्पायर किया था. सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. मतलब लाइक एग्जांपल फॉर भगत सिंह ने एंड स्प्रेड किया था नेशनलिस्ट आइडियाज़ को अब्रॉड में. ठीक है. नेशनलिस्ट आइडियाज़ जितने भी थे ना उसको अब्रॉड में स्प्रेड किया था. लेट्स से फॉर एग्जांपल गदर मूवमेंट. ओके, सो फॉर एग्जांपल गदर मूवमेंट. एंड देन लिमिटेशंस में बात करूँ मैं तो लैक ऑफ मास सपोर्ट हुआ था. इसको लैक ऑफ मास सपोर्ट था, लोगों ने इसको कम सपोर्ट किया था. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन स्मॉल. ठीक है. अंडरग्राउंड मूवमेंट जो चल रहे थे वो स्मॉल ही लेवल पे चल रहे थे. ठीक है. आई मीन कुछ ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे ऐसा. देन कंक्लूजन में हम लोग कंक्लूड कर सकते थे दो दे कुड
not overthrow the British rule alone, they injected a courage into the freedom movement. Okay, so ये हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ब्रिटिश रूल को वो अकेली भले से नहीं ओवरथ्रो कर पाए, बट उन्होंने कहीं ना कहीं करेज तो फ्रीडम मूवमेंट में दिया. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड गांधीयन नेशनलिज्म वर डिफरेंट येट कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो था और गांधीयन नेशनलिज्म जो था वर डिफरेंट. ओके, वर डिफरेंट येट कॉम्प्लीमेंट्री. सो इस चीज को हमें डिस्कस करना. नाउ इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि both streams had the different methods but shared the common objective of ending British rule. ठीक है, ये दोनों ही तबके जो थे, मतलब रेवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म और गांधी का नेशनलिज्म, इनका जो था मेथड्स अलग अलग था, बट इनका जो गोल था कि ब्रिटिश रूल को ही खत्म करना है, तो सेम था. ठीक है, तो इसके बाद हम बॉडी में क्या लिख सकते हैं इस चीज को. ठीक है, तो बॉडी में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. क्या कहेंगे, लाइक डिफरेंट मेथड यूज किया था इन्होंने. लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल गांधी यूज नॉन वायलेंस एंड रेवोल्यूशनरीज यूज्ड आर्म स्ट्रगल. ओके, एंड सेम गोल था स्वराज पाना. ओके, गांधी का भी और रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का भी. फाइन. एंड देन मोटिवेट किया था कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्शंस को. एग्जांपल यूथ वर ड्रॉन टू रेवोल्यूशनरीज. ओके, एंड वुमेन्स and the grassroots people were drawn to the movement by the Gandhi ji. Okay, and then increase किया था pressure on the British. For example, British face challenges on the multiple fronts. Okay, because of these both streams. Yeah, and then conclude कर सकते हैं कि together both strengthen. दोनों ने मिलकर क्या किया था, इंडिया के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया था. ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं. एंड दैट हेल्प समवेयर टू गेट फ्रीडम. या, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट फैक्टर्स एनेबल द गांधी टू बिकम अ मास लीडर. ओके, व्हाट फैक्टर्स एनेबल द गांधी टू बिकम अ मास लीडर. नो, introduction में what we can say is that the Gandhi connected the politics with everyday lives of ordinary Indians. Okay, so body में हम लोग क्या देख सकते हैं then कि simply lifestyle था. ठीक है, what factors enable the Gandhi to become a mass leader. So body में हम लोग ये देख सकते हैं कि the simple lifestyle थी इनकी. Example wearing खादी. Okay, एंड देन यूज ऑफ नॉन वायलेंस का करते थे. लेट्स फॉर एग्जांपल इन सत्याग्रह. ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में यूज किया था. एंड देन फोकस ऑन द लोकल इश्यूज. लेट फॉर एग्जांपल चंपारण सत्याग्रह. ओके, एंड देन इंक्लूसिव लीडरशिप था इनका. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड पेशेंट का इसका एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, एंड देन कंक्लूड कर सकते हैं दैट गांधी डेमोक्रेटाइज द फ्रीडम स्ट्रगल बाय इन्वॉल्विंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ओके, सो गांधी जो थे उन्होंने डेमोक्रेटाइज किया था फ्रीडम स्ट्रगल को बाय इन्वॉल्विंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ओके, मतलब फ्रीडम का जो स्ट्रगल था उनका, उन्होंने सबको इंक्लूड किया था उस चीज में. ठीक है, ऐसा उन्होंने लोगों की मतलब लोगों को इस तरह से अवेयर किया था कि सबने उनका मतलब काफी लोगों ने, ग्रास रूट लोगों ने, पीपल ने उनका सपोर्ट किया था. ओके, तो इस वजह से डेमोक्रेटाइज किया था फ्रीडम स्ट्रगल को बाय इन्वॉल्विंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर द चंपारण एंड अहमदाबाद एंड द खेड़ा कॉल्ड गांधीज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, ये गांधी का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था. ठीक है, सो इसके इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं दैट दीज वर द गांधीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन अप्लाइंग द सत्याग्रह इन इंडिया. ओके, एंड देन इसके बॉडी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेन एग्जैक्ट रीजन दैट. ठीक है, इसका टाइटल यूज कर लेंगे कि हाँ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. एंड देन उसके बाद लिखेंगे दैट चंपारण वॉज बिकॉज द पेजेंट इश्यूज. ये पेजेंट इश्यू पे था. ठीक है, एन एग्जाम्पल इंडिगो कल्टिवेशन था इसमें. ओके, फाइन. देन अहमदाबाद में जो था, ये अहमदाबाद में जो हुआ था वो इंडस्ट्रियल लेबर इश्यूज को लेकर के हुआ था. फॉर एग्जाम्पल द मिल वर्कर्स वेज डिस्प्यूट. ओके, एंड देन खेड़ा जो था टैक्स रिलीफ डिमांड हुआ था. राइट, एग्जाम्पल फॉर क्रॉप फेल्यूर हुआ था.
क्रॉप फेल्यूर हुआ था, एंड देन टेस्टेड नॉन वायलेंट मैथड्स हुआ था. मतलब लाइक एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि पीसफुल रेजिस्टेंस हो रहा था. इस वजह से इस चीज को हम लोग गांधी का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं. देन कंक्लूड कर सकते हैं दैट और इन चीज़ों के बारे में जो ये मूवमेंट है डीपली पता भी होना चाहिए. ओके, इसके बारे में मैं लेटर ऑन डिस्कस कर दूंगी. एंड देन कंक्लूजन में हम कर सकते हैं कि दीज मूवमेंट्स बिल्ट गांधीज क्रेडिबिलिटी बिफोर नेशनल कैंपेन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये कह सकते हैं दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मार्क अ न्यू फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स एग्जामिन. ओके, सो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने मार्क अ न्यू फेज इन इंडियन पॉलिटिक्स एग्जामिन. एंड देन यहाँ पे एग्जामिन करने को बोल दिया. मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कहीं ना कहीं नया फेज लेकर के आया था इंडियन पॉलिटिक्स में. किस तरह से बताइए हमें, ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन. ना इंट्रोडक्शन में हमें यही हम बोल सकते हैं दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 ट्रांसफॉर्म द इंडियन पॉलिटिक्स इनटू अ मास स्ट्रगल. ठीक है, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हमने दे दिया. एंड देन बॉडी में हम लोग लिख सकते हैं दैट ये जो मैं बोल रही हूँ आंसर, ये ना आपको मतलब कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से इसका पूरा बता रही हूँ, बट जितना भी मैं बता रही हूँ इतना भी इट इज सफिशिएंट मतलब आपके, सो दैट अगर आपको इतना भी याद है ना लिखते टाइम, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं. सो बस इसलिए मैं मतलब ये प्रैक्टिस कर रही हूँ. ओके, सो बॉडी में क्या लिख सकते हैं कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था. राइट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था. लाइक एग्जांपल फॉर स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स को भी लेफ्ट कर दिए थे, पार्टिसिपेशन इन्होंने किया था. तो ठीक है, करने के लिए. ओके फाइन. एंड देन बाइकआउट किया था स्ट्रेटजीज को. लाइक बाइकआउट स्ट्रेटजी आई थी. हाँ ठीक है, फॉरेन से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड थी उस चीज़ को छोड़ देना. लाइक फॉरेन गुड्स को ही एग्जांपल फॉर उन्होंने छोड़ दिया था. ठीक है, बाइकआउट कर दिया था, यूज़ नहीं करेंगे. हाँ ओके, कंज्यूम नहीं करेंगे. एंड देन पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हो गई थी. विलेज लेवल मोबिलाइजेशन चलने लग गए थे. ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से हो इंक्रीज, विलेज लेवल मोबिलाइजेशन हो रहे थे. एंड देन लिमिटेशंस आ गए थे. लिमिटेशंस कुछ थे कि सस्पेंड हुआ था आफ्टर वायलेंस, यानी कि एग्जाम्पल चौरी चौरा का दे सकते हैं कि ये आफ्टर वायलेंस चौरी चौरा का मोमेंट जब हुआ तो ये सस्पेंड हो गया था. राइट, एंड देन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मास पॉलिटिक्स अंडर द गांधी. ओके, it marked the beginning of the mass politics under the Gandhi. Okay, थोड़ा कुछ और भी आप एड ऑन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज मोर इफेक्टिव देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एनालाइज जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज मोर इफेक्टिव देन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. एनालाइज करने को बोल दिया, मतलब किस हद तक आपको ऐसा लगता है बताइए. इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 34 widened the participation and directly challenge the colonial laws. बॉडी में लिख सकते हैं कि दैट इसमें डायरेक्ट लॉ ब्रेक हुआ था. किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डायरेक्ट लॉ ब्रेकिंग हुआ था. एग्जाम्पल शॉर्ट लॉ वायलेशन हुआ था. एंड ग्रेटर रूरल पार्टिसिपेशन होता. पेजेंट ने भी ज्वाइन किया था फॉर एग्जाम्पल. एंड देन इंक्रीज किया था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, फॉर एग्जाम्पल सरोजिनी नायडू ने भी. ठीक है, एंड इंटरनेशनल अटेंशन मिले हुए थे. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल मीडिया कवरेज हुआ था. ठीक है, ग्लोबल मीडिया कवरेज हुआ था. एंड कंक्लूजन की बात करते हैं, मतलब अगर वाला है कंक्लूजन, अगर मैं आपको बस एक आइडिया दूँ, हिंट दूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, तो इट डीपन, मतलब इसने कहीं ना कहीं डीपन कर दिया था पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को अक्रॉस इंडिया. ठीक है, सो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ इट हेल्प टू इंडिया टू अचीव द फ्रीडम. ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सॉल्ट मार्च वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन डिस्कस. ठीक है, सॉल्ट मार्च जो था वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन डिस्कस करने को बोल दिया ना. इंट्रोडक्शन इसमें हम क्या लिख सकते हैं दैट द सॉल्ट मार्च converted a simple commodity into a powerful political symbol. Okay, जो सॉल्ट मार्च था कन्वर्टेड अ सिंपल कमोडिटी इनटू अ पावरफुल पॉलिटिकल सिंबल.
बॉडी में हम लोग ये कह सकते हैं दैट इसने कहीं ना कहीं हाउ इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हम टाइटल यूज करेंगे कि सॉल्ट मार्च वॉज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। देन उसके अंडर हम लोग ये लिखेंगे कि अफेक्टेड एवरी सिटीजन। For example, salt was universally used, okay? And simple message, for example, opposing the unjust taxation. Simple message यही था कि हम unfair, unjust taxes नहीं देंगे. And wide participation हुआ था, let's say for example, villagers ने join किया था इसको on road, okay? And then global attention मिला था, like for example, international newspaper cover किया था इस चीजों को, ठीक है? Then conclude कर सकते हैं that salt march was एक हिस्ट्री का सबसे इफेक्टिव एक्ट्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट माना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट इफेक्टिव एक्ट्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द गांधी सस्पेंड द मास मूवमेंट डिस्पाइट द पॉपुलर सपोर्ट। गांधी जी ने सस्पेंड मास मूवमेंट को क्यों कर दिया था डिस्पाइट पॉपुलर सपोर्ट, ओके। पॉपुलर सपोर्ट होने के बावजूद भी इस चीज को क्यों सस्पेंड किया था, ओके, मास मूवमेंट को। नाउ इंटर में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं दैट गांधी बिलीव दैट मोरल डिसिप्लिन वाज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मास मूवमेंट, ओके। ही वाज बिलीविंग दैट द मोरल डिसिप्लिन वाज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मास मूवमेंट। नाउ हम एक इस क्वेश्चन का टाइटल हम मतलब यूज करेंगे लाइक मेंस के जितने भी आंसर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके आंसर्स हम लोग इसी तरह से आई मीन टॉपर ने भी इसी तरह से ही आंसर को लिखा है। उस टाइटल्स का यूज करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है उसको हेडिंग बनाते हैं, बिग हेडिंग टाइटल बनाते हैं, देन उसके अंडर में स्मॉल स्मॉल सब टाइटल एंड देन उसको एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसा, ओके। देन व्हाई डिड द गांधी सस्पेंड द मास मूवमेंट डिस्पाइट द पॉपुलर सपोर्ट। सो हम लिखेंगे दैट टाइटल में लाइक कि गांधी सस्पेंडेड द मास मूवमेंट डिस्पाइट द पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है। एंड देन उसके बॉडी में मतलब उसके अंडर में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट दैट प्रिवेंट वायलेंस, टू प्रिवेंट वायलेंस, फॉर एग्जांपल द चौरी चौरा का मूवमेंट हुआ। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रिजर्व करने के लिए नॉन वायलेंस को, लेट्स से फॉर एग्जांपल अहिंसा रिमेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द गांधीज आइडियाज, राइट। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज दैट अवॉइड लॉस ऑफ लेजिटिमेसी, ओके, to avoid the loss of legitimacy. For example, the violent movement could alienate the supporters. मतलब उनके जो सिद्धांत है उस चीज को वो फॉलो करना चाहते थे, उसको ब्रेक करके लॉस में नहीं आना चाहते थे, ठीक है। आई मीन लोगों को वायलेंस नहीं देख सकते थे, ऐसा। सो इसलिए एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी लाइक रीग्रुपिंग बिफोर फ्यूचर स्ट्रगल्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने। एंड देन फिर उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं दैट फॉर गांधी द मेथड्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे जितने कि उनके गोल्स थे, ठीक है। तो जितने उनके गोल्स का इंपॉर्टेंस था उतना ही उनके मेथड्स का भी इंपॉर्टेंट था, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्विट इंडिया मूवमेंट रिप्रेजेंटेड अ डिसाइसिव चैलेंज टू ब्रिटिश रूल, ओके। यहाँ पे कंक्लूजन मेरा अभी मैंने बहुत ही स्मॉल लिया है, नेक्स्ट ऑन आई विल ट्राई कि थोड़ी सी और मैं पिक कर सकूँ इसको, एंड बट इट विल गिव यू द आइडिया, लाइक इट विल प्रोवाइड यू आइडिया हाउ यू कैन थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन राइट, ठीक है। आई एम जस्ट हियर डूइंग अ प्रैक्टिस विथ यू ऑल एंड it will be definitely helpful to you if you will listen carefully. The next question is that Quit India movement represented a decisive challenge to British rule, okay. जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो उसने रिप्रेजेंट किया था डिसाइसिव चैलेंज टू ब्रिटिश रूल। इस चीज को हमें एग्जामिन करना है, ओके। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट वी कैन से दैट इंट्रोडक्शन में कि लॉन्च इन 1942 द क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांडेड इमीडिएट ब्रिटिश विथड्रॉल, ओके। देन टाइटल बिग टाइटल इसका यूज करके हम उसके बॉडी में लिखना स्टार्ट करेंगे। द टाइटल इज की क्विट इंडिया मूवमेंट ने रिप्रेजेंट किया था डिसाइसिव चैलेंज टू ब्रिटिश रूल, ये लिख दिया। एंड देन उसके अंदर में 4-5 पॉइंट दे देंगे और एग्जाम्पल दे देंगे, लाइक, ओके। देन अगर मेरी वॉइस मतलब मेरा जो पेस ऑफ स्पीकिंग है थोड़ा आपको ज़्यादा हाई लगे कि मैं स्पीडली बोल रही हूँ तो आप उसको हाँ तो आप मतलब उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके स्लो करके भी देख सकते हैं, ओके। देन बॉडी में फर्स्ट पॉइंट इज लाइक क्लियर डिमांड, ठीक है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट में यहाँ पे इनका क्लियर डिमांड था लाइक डू और डाई, गांधी जी ने कहा, ठीक है। एंड किसने कहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट में।
1942 में. एंड देन स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन चाहिए था, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंड वर्कर्स ने ज्वाइन किया था. ओके. एंड थर्ड पॉइंट इज द पैरेलल गवर्नमेंट एमर्ज हुई थी, फॉर एग्जाम्पल बलिया एंड सतारा में. ठीक है. एंड देन ब्रिटिश रिप्रेशंस, ठीक है, इंटेंसिफाई हुए थे. फॉर एग्जाम्पल मास अरेस्ट. ओके. Okay. Wait, guys. The next question is, okay, question. Okay. Sorry, guys. थोड़ी सी. Then इसको conclude कर सकते हैं, like it convinced the Britain that long-term rule in India was unsustainable. ठीक है. कंक्लूजन के लिए आप एक आइडिया समझ सकते हैं, एक हिंट समझ सकते हैं, जिस तरीके मतलब आपको क्रिएट करने में हेल्पफुल होगा. ठीक है. कहीं ना कहीं इस चीज़ ने या क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटेन को कन्विंस कर दिया था, बता दिया था कि अब लॉन्ग टर्म रूल जो है इंडिया में वो नहीं हो सकता है, अनसस्टेनेबल है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फ्रॉम 1909 टू 1935. सो इसके इंट्रो में लिख सकते हैं दैट British introduced the constitutional reform to manage the growing nationalist pressures. ठीक है. ओके फाइन. मतलब हमें अब क्रिटिकली एग्जामिन करना है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फ्रॉम 1909 टू 1935. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या हुए थे, तो इंट्रो में लिख सकते हैं कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू मैनेज, ताकि वो मैनेज कर सके जो नेशनलिस्ट प्रेशर्स उनके ऊपर आ रहे थे. बॉडी में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फ्रॉम 1909 टू 1935 ऐसा लिखना. देन उसके नीचे पॉइंट फर्स्ट डालना दैट 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रेट आया था, फॉर एग्जांपल मुस्लिम. ओके. मुस्लिम के लिए 1919 में टायर की इंट्रोड्यूस हुई थी, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आया था. ठीक है. एंड देन 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी, फॉर एग्जांपल इलेक्टेड गवर्नमेंट आया था. एंड लिमिटेशंस में हम लोग बात कर सकते हैं दैट पावर रिमेन विद द ब्रिटिश ऑथोरिटीज. ठीक है. कितनी भी लोग लाए थे लॉलीपॉप काइंड ऑफ थिंग्स बाय ब्रिटिशर्स फॉर इंडियन लीडर्स. ओके. एंड टू फुलफिल देयर डिमांड. ठीक है. सो जब भी बोले क्रिटिकली एग्जामिन तो उस चीज़ में हमें बेनिफिट और लिमिटेशंस दोनों बताने पड़ते हैं. एंड देन कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रिफॉर्म थे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन को तो इंक्रीज किए थे, बट प्रिजर्व कर दिया था कॉलोनियल कंट्रोल को. ठीक है. बट कॉलोनियल कंट्रोल को कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर रहा था, मतलब उनको एक रिजर्व सीट प्रोवाइड कर रहा था कि अपनी मनमानी वो लोग कर ही सकते हैं, ब्रिटिशर्स जो थे. ठीक है. बट इनकी हमारे लीडर्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी पूरी तरीके से. मतलब जो वो चाहते थे वो उस तरीके से ये लोग डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे थे. The next question is why did the British repeatedly introduce the constitutional reforms. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को बार बार रिपीटेडली क्यों लाए ब्रिटिशर्स. सो इंट्रो में लिख सकते हैं दैट ब्रिटिश रिफॉर्म इन जनरल, हम लोग इसकी जनरली बात करेंगे, दैट ब्रिटिश रिफॉर्म जो था वो जो था ना वो ऑफन रिस्पॉन्स था कहीं ना कहीं जो इंक्रीज हो रहा था नेशनलिस्ट प्रेशर उनके ऊपर. ठीक है. फाइन. लाइक वी कैन से दैट स्वदेशी मूवमेंट जो हो रहा था उसको भी स्टॉप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिप्रेशन मेजर्स का यूज़ किया था. एंड देन बॉडी में हम लोग इसका लिख सकते हैं मेन हेडिंग टाइटल को यूज़ करके, लाइक ब्रिटिश रिपीटेडली इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. एंड देन उसके नीचे लिखना फर्स्ट पॉइंट दैट कंट्रोलिंग राइजिंग नेशनलिज्म, कंट्रोल करने के लिए राइजिंग नेशनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री रिफॉर्म लेकर के आए. ओके. एंड दूसरा पॉइंट मेंटेन लेजिटिमेसी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उनके जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो कर सके, इस तरह की चीज़ें लाएं. ठीक है. ओके. एंड देन थर्ड पॉइंट दैट डिवाइड कम्युनिटीज, लाइक इन ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप इसको थोड़ा सा अपने साइड से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट आपका आंसर जो है वो थोड़ा और ब्रॉड हो जाए. ठीक है. and then manage governance, for example provincial autonomy. Okay. For example provincial autonomy. And then
ये सब बाय ब्रिटिशर्स की तरफ से। ओके, तो कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं दैट लाइक कि ये जो रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे थे कहीं ना कहीं ये जो था ग्रेजुअल कंसेशंस था rather देन जेन्युइन पावर ट्रांसफर। ठीक है, and then the next question is how did the government of the India Act 1935 save the independent India's constitution? Okay, how did the government of the India Act 1935 save the independent India's constitution? So इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सोच सकते हैं that government of the India Act 1935 became an important administrative foundation। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसने लेकर के आई थी। इन सारी चीजों के बारे में मैं अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम आई मीन इन माई नेक्स्ट वीडियोज आई विल टेल। ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए, मैं हर मतलब सारी चीज़ें टॉपिक्स जो है क्लियर कर दूँगी। ओके, देन बॉडी में हम लोग लिख सकते हैं वही मेन टाइटल का यूज़ करके जो क्वेश्चन पूछा उसको। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 सेव द इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन उसके नीचे लिखना, अंडर में लिखना फर्स्ट पॉइंट फेडरल आइडिया प्रोवाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेकर के आया था, फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट का, पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर के आया था, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी स्ट्रक्चर, एंड गवर्नर्स का ऑफिस रिटेन किया था। ओके, देन कंक्लूड कर सकते हैं दैट मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स वर अडेप्टेड इनटू इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स वर अडेप्टेड इनटू इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हाँ मतलब देखने को मिलता है ना बहुत सारी फीचर्स जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर टू से दैट फेडरल स्ट्रक्चर यहीं से ली गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर कॉजेज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया? सो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं दैट एक आइडिया आपको दे रही हूँ, द पार्टीशन रिजल्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल, कम्युनल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ठीक है, बॉडी में आप लिख सकते हैं मेन टाइटल का यूज करके, लाइक द मेजर कॉजेज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, देन राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, फर्स्ट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड फेलियर ऑफ नेगोशिएशन, फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मिशन प्लान, थर्ड पॉइंट द डिमांड फॉर द पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल टू नेशन थियरी, थर्ड लाइक फोर्थ पॉइंट लाइक ब्रिटिश हेस्ट, फॉर एग्जाम्पल माउंटबेटन प्लान। ओके सॉरी, माउंटेन बोल दिया मैंने। देन कंक्लूड कर सकते हैं दैट पार्टीशन वाज आउटकम ऑफ मल्टीपल लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट कॉजेज। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इमीडिएट कॉजेज की वजह से और लॉन्ग टर्म मल्टीपल चीज़ों की वजह से भी तब जाके ये हुआ। ओके, या एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज पार्टीशन इनएविटेबल बाय 1947? क्रिटिकली एग्जामिन। क्या जो पार्टीशन था 1947 तक ये जरूरी था कि हुई, मतलब तो इसी चीज़ को हमें पूछा इसने क्रिटिकली एग्जामिन करना हमको। हिस्टोरियंस इंट्रोडक्शन में हम लोग सोच सकते हैं हिस्टोरियंस जो हैं रिमेन डिवाइडेड ऑन वेदर द पार्टीशन वाज अनअवॉइडेबल। रिमेन डिवाइडेड मतलब कई सारे हिस्टोरियंस इसके बारे में अलग अलग व्यूज देते हैं वेदर पार्टीशन वाज अनअवॉइडेबल कि नहीं। ठीक है, एंड देन बॉडी में इसका मेन टाइटल वही यूज करके दैट पार्टीशन वाज इनएविटेबल बाय द 1947। देन इसके में लिख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट दैट डीप कम्युनल टेंशंस थे। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्शन डे था, पॉलिटिकल डेडलॉक थे, फॉर एग्जांपल कांग्रेस लीग डिफरेंसेस आ गए थे। व्हाई नॉट इनएविटेबल? अल्टरनेटिव प्लान्स एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, व्हाई नॉट इनएविटेबल? सो हम उसके मतलब क्यों नहीं था, तो क्योंकि अल्टरनेटिव प्लान एग्जिस्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मिशन प्लान था, ब्रिटिश डिसीजंस एक्सिलरेट किया था कहीं ना कहीं इवेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर करते तो। ओके, अगर मतलब ब्रिटिश का डिसीजन जो था इस इवेंट को ही एक्सिलरेट किया था, वो चाहते तो क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर कर देते, मतलब कर दिए थे ना, इस वजह से हो गया। इनिशियली तो नहीं किया था ऑब्वियसली, बहुत ही कंपल्सन हुआ तब जाके किया इन्होंने। तो ये हम पॉइंट कह सकते हैं दैट ब्रिटिश डिसीजंस एक्सिलरेटेड द इवेंट्स, फॉर एग्जांपल द क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, एंड देन ओके देन कंक्लूड कर सकते हैं दैट पार्टीशन वाज नॉट एंटायरली इनएविटेबल बट बिकेम हाईली प्रोबेबल ड्यू टू एक्यूमुलेटेड फेलियर्स। ओके, कि मतलब जो पार्टीशन था वो एंटायरली इनएविटेबल नहीं था, लेकिन हाईली प्रोबेबल ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड फेलियर्स की वजह से ये पार्टीशन हुआ। ठीक है,
Okay, then if I go with the next question that I have been. Okay, so just wait for a minute. Now, how did the social religious reform movements contribute to the growth of Indian nationalism? Okay, ये क्वेश्चन है हमारा. इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म को इसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने. Introduction can be like, we can think that social religious reform movement of the 19th century awakened the Indians socially and intellectually, creating a foundation for nationalism. Okay, मतलब सोशल रिलीजियस मूवमेंट जितने भी हुए थे रिफॉर्म मूवमेंट, इसने इंडियंस को सोशली इंटेलेक्चुअली अवेकन किया था, उनको अवेयरनेस लाई थी एंड क्रिएट किया था एक फाउंडेशन, एक बेस क्रिएट किया था फॉर नेशनलिज्म. देन वही मेन हेडिंग यूज करके लाइक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वही नहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बोल रही हूँ. ओके, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये मेन हेडिंग मैंने यूज़ किया. एंड देन टाइटल, एंड देन फिर उसके बाद हमें सब टाइटल यूज़ करने लेते हैं. लाइक फॉर फर्स्ट पॉइंट दैट प्रमोटेड द नेशनल थिंकिंग. ओके, इसमें एग्जांपल दे देना कि ब्राह्मो समाज ने अपोज किया था ब्लाइंड प्रैक्टिसेस को. ओके, देन क्रिएट किया था, सेकेंड पॉइंट, क्रिएटेड द सोशल यूनिटी. फॉर एग्जांपल आर्य समाज ने एडवोकेट किया था इक्वलिटी को. एंड देन थर्ड पॉइंट दैट स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन. फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मूवमेंट ने प्रमोट किया था साइंटिफिक एजुकेशन को. फोर्थ पॉइंट इज दैट डेवलप किया था नेशनल कॉन्शियसनेस को. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर स्प्रेड द रिफॉर्मिस्ट आइडियाज. ठीक है, देन और जो ये मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ ना, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोग जितना किसी से सुनेंगे या डिस्कस करेंगे ना, उतनी सारी चीज़ें याद होगी और हम तभी जाकर के मतलब तुरंत हम लोग कहीं पे लिखने को बोला जाए या कहने को बोला जाए तो बोल सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेंस में. देन कंक्लूजन की बात करें तो दिस मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द सोशल अवेकनिंग इनटू पॉलिटिकल नेशनलिज्म. ओके, देन राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया. क्रिटिकल एग्जामिन बोल दिया कि मतलब ऐसा क्यों माना जाता है उनको. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं दैट Raja Ram Mohan Roy introduced the modern ideas while preserving the India's cultural roots. ठीक है, while preserving the India's cultural roots को preserve करते हुए उन्होंने modern ideas लेकर के आए थे. Then इसके main heading हम लोग use करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय is considered father of the modern India. Then first point कि क्यों consider किए जाते हैं, first point में लिखेंगे हम लोग fought social evils. For example campaign किया था against सती. And then प्रमोट किया था, सेकंड पॉइंट प्रमोट किया था वुमेन्स के राइट्स को. फॉर एग्जांपल सपोर्टेड विडो मैरिज. एंड देन थर्ड पॉइंट इंक्रीज किया था मॉडर्न एजुकेशन को. फॉर एग्जांपल एडवोकेटेड द इंग्लिश एजुकेशन, एडवोकेटेड इंग्लिश एजुकेशन. ओके, एंड देन जब भी क्रिटिकल एग्जाम में बोलता है तो उसमें लिमिटेशन भी लिखने पड़ते हैं. सो लिमिटेशंस में आप और भी ज्यादा पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया दैट लिमिटेशंस में इम्पैक्ट जो था इनका रिमेन अर्बन सेंट्रिक ही रहा था, रूरल में इनका आइडियाज थोड़ा कम गया था. ठीक है, एंड देन कंक्लूजन में हम लोग ऐसा बता सकते हैं दैट इन्होंने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन मॉडर्न इंडिया का कहीं ना कहीं रखा था. ठीक है, सो एंड इस तरह से विल्स चीज़ों को हटाने में ये हेल्पफुल रहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कंपेयर द रिफॉर्म मूवमेंट इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया. ओके, कंपेयर द रिफॉर्म मूवमेंट्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया. इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं दैट रिफॉर्म मूवमेंट्स ना जो थे वेरी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द रीजनल सोशल कंडीशंस. ठीक है, देन इसके में हम इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से जनरल आइडिया दे सकते हैं. देन बॉडी में हम क्या करेंगे कि पहले टाइटल मेन हेडिंग यूज करेंगे कि मूवमेंट इन द नॉर्दर्न कंपैरिजन ऑफ द मूवमेंट इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट नॉर्दर्न इंडिया लिखेंगे, नॉर्थ इंडिया फोकस. फर्स्ट पॉइंट उसमें फोकस ऑन द रिलीजियस फॉर्म. फॉर एग्जांपल आर्य समाज, रिवाइवलिस्ट ओरिएंटेशन. फॉर एग्जांपल रिटर्न टू वेदास. साउथ इंडिया में क्या था कि फोकस ऑन द कास्ट इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जांपल जस्टिस पार्टी.
द सेकेंड पॉइंट सोशल इक्वालिटी ओरिएंटेशन, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है। देन कंक्लूजन में हम लोग आइडिया ले सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, दैट दोनों ने कहीं ना कहीं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए लाना चाहा था। देन यही था, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द सोशल रिफॉर्म प्रिपेयर इंडिया फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग? टू व्हाट एक्सटेंट डिड द सोशल रिफॉर्म प्रिपेयर द इंडिया फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग? इंट्रोडक्शन में हम लोग सोच सकते हैं दैट पॉलिटिकल नेशनलिज्म वाज जो था बिल्ट अपॉन द प्रायर सोशल रिफॉर्म, ठीक है, प्रायर सोशल रिफॉर्म पे ही ये चीजें बनी, ठीक है। अंदर बॉडी में हम लोग मेन हेडिंग टाइटल को यूज करेंगे, दैट जो क्वेश्चन में है वहां से उठाएंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हम उसके सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सोशल रिफॉर्म प्रिपेयर लाइक हाँ ऐसा कहेंगे कि दैट टू दी एक्सटेंट द सोशल रिफॉर्म प्रिपेयर द इंडिया फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग। फिर उसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे क्वेश्चन द सोशल हायरार्की, एग्जाम्पल एंटी कास्ट कैंपेन्स, ओके। एंड देन सेकेंड एजुकेटेड मिडिल क्लास एमर्ज हुआ, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1857 में। सेकेंड थर्ड पॉइंट दैट डेवलप किया पब्लिक डिबेट कल्चर को, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर एंड एसोसिएशंस हुए। फोर्थ पॉइंट में बिल्ड किया कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द कॉलोनिज्म का, फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल क्रिटिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल का हुआ। देन कंक्लूजन में हम लोग सोच सकते हैं कि दैट सोशल रिफॉर्म जो था उसने कहीं ना कहीं सृजन में क्रिएट किया था कि हु लेटर बिकेम द नेशनलिस्ट, सृजन को क्रिएट किया और यू नो वही बने लेटर नेशनलिस्ट। The next question is that revolt of the 1857 was neither the wholly national nor merely nor militarily military mutiny. Discuss. So intro में हम सोच सकते हैं revolt of 1857 was a broad anti-colonial uprising with regional limitations. Okay. Then body में main title इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, like the revolt of 1857 neither wholly national nor merely a military mutiny. Okay. तो इसमें हम क्या कहेंगे कि why not merely a mutiny, ठीक है, why not merely a mutiny. देन सिविलियन पार्टिसिपेशन हुआ था, इसमें पहला पॉइंट लेना, एग्जाम्पल पेजेंट ने भी ज्वाइन किया था अवध में, ठीक है। एंड देन लोकल रूलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, एंड देन एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई। देन व्हाई नॉट फुली नेशनल, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई मीन फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखे लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप था, ठीक है। फुली नेशनल क्यों नहीं था? क्योंकि लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप था, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट रीजनल गोल्स थे। एंड दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं लाइक इट लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड हुआ था, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया रिमेन लार्जली अनअफेक्टेड। कंक्लूजन में हम कर सकते हैं दैट कंक्लूजन में कह सकते हैं इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मेजर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बट नॉट येट अ कंप्लीट नेशनल मोमेंट, ओके। देन यहाँ पे ओके, सो अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑन आई विल डिस्कस मोर, ओके।